नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंकू ऑनलाइन टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड में अपडेट होना ये अति आवश्यक हो जाता है कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपको बहुत से कार्य में बाधा पड़ सकती है। तो आज हम पूरे इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कैसे आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आपको 2 तरीका बताऊँगा जिससे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी तक यह 2 ही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पोस्ट ऑफिस का इस वेबसाइट में आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ आने के बाद हम लोग को करना क्या है कि देखिए, इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है आधार मोबाइल अपडेट। यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे एक फॉर्म खुल करके आ जाता है जहाँ पे इसको हमको भरना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को भरना है ये नाम के अनुसार मिस्टर या मिसेस हम लोग वो चुन लेंगे। उसके बाद जो हमारा आधार कार्ड में नाम है, फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे सेकेंड नेम, फिर यहाँ पे हम लोग वह मोबाइल नंबर डालेंगे जो हमको आधार कार्ड में अपडेट करना है। फिर यहाँ पे हम लोग को ईमेल आईडी डालना है। जो हम ईमेल आईडी चाहें वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भरना है। फिर यहाँ पे भी हम लोग को एड्रेस भर देना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पिन कोड जो भरना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पिन कोड भरेंगे तो उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। जो पिन कोड हम लोग यहाँ पे डाले हुए रहेंगे उसमें से एक पोस्ट ऑफिस का जो हमारा नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वो हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे पोस्ट ऑफिस का जो ब्रांच है वो फिल होकर के आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद फिर क्या करना है, हमको यहाँ पे हम लोग को टैप करना है मोबाइल नंबर अपडेट। उसके बाद ये जो हमारा चेकबॉक्स है इसको हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ कैप्चा दिया हुआ है और ये इसको हम लोग को यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद क्या करना है, हम लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। ये जो सबमिट का बटन है यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट भर लेते हैं। जैसे ही हम लोग सबमिट में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे एक मैसेज खुल करके आता है, योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल। तो इस तरीका से जो भी हमने एड्रेस डाला है और जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके बाद क्या होगा कि एक पोस्ट ऑफिस से एक स्टाफ आएगा जो हमारे इस दिए हुए एड्रेस पे हमारे घर आकर के अपने आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट कर देगा। मैं बताना चाहूँगा कि यह जो है सुविधा सभी जगह अवेलेबल नहीं है। ये सुदूर इलाकों में यह सुविधा नहीं है। तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र और फिर आप अगर उस तरह के क्षेत्र में हो जहां आपको यह सुविधा प्राप्त नहीं हो, तो मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आपको अपने आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दूसरा तरीका जो है वो क्या है। तो दूसरा तरीका के लिए हम लोग को आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI, इसको हम लोग को क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे सर्च करने के बाद देखिए हमारे पास जो पहला लिंक आता है ऑफिशियल वेबसाइट का, ये आधार कार्ड का UIDAI.gov.in। तो इसे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी एक भाषा चुन लेंगे। तो इसे हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। और यहाँ भाषा चुनने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आता है। इसमें हम लोग को क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखना है गेट आधार का एक ऑप्शन बना हुआ है और इसके नीचे है बुक एन अपॉइंटमेंट। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए इस पेज में हम लोग को क्या करना है, अपना जो ये लोकेशन है और सिटी है वो हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम अपना जो लोकेशन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो फिर हमारे सामने एक नया पेज खुल कर आता है, जहाँ पे कुछ ऑप्शन बना हुआ है, जैसे कि आधार अपडेट, न्यू आधार, मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट अपडेट और आधार स्पेशल सर्विस। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो हम लोग ये जो सिलेक्शन है इसे हम लोग रहने देंगे, और रहने देने के बाद फिर यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोग डालेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा है वो कैप्चा हम लोगों को यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग जनरेट ओटीपी में क्लिक करेंगे तो जो अभी हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया था तो उसमें एक ओटीपी आया हुआ है, तो उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पे लिख के उसे वेरीफाई कर देना है। जैसे ही हम लोग मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे देखिए आधार नंबर लिखने के लिए जाता है, जिस आधार में हम लोग को मोबाइल नंबर अपडेट करना है। फिर उसके बाद आधार में जो नाम है उसके अनुसार ये नेम भरेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को हेड ऑफ फैमिली में हम लोग को सिलेक्शन कर देना है। उसके बाद स्टेट जो है वो चुन लेना है। उसके बाद सिटी जो अपना वो चुन लेना है। उसके बाद आधार सेवा केंद्र जो सिटी के अंदर यहाँ पे जो है वो हम लोग को चुनने के बाद फिर क्या करना है, इस नेक्स्ट बटन में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए ऊपर जो है पर्सनल डिटेल भरने का जो यहाँ पे एक नया पेज खुल करके आ जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमको जो अपडेट करना है उसमें हम लोग को सेलेक्ट करना है। जैसे हम चाहें तो नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और बायोमेट्रिक अपडेट जो हम लोगों को अपडेट कराना है वो हम लोग सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग नेम सेलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो फीस है हम लोग को 50 रुपये चार्ज करेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जेंडर करते हैं तो उसका भी वही है। अगर यहाँ पे हम लोग बायोमेट्रिक चुनते हैं तो देखिए इसका जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ आ जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो अलग अलग अपडेट है उसके अनुसार से आपका यहाँ पे फ़ी होगा। तो हमें यहाँ पे भी मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर में क्लिक करेंगे। उसके बाद अब जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे भी दिए थे वो यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर आपका ये मोबाइल नंबर गलत है तो आप यहाँ से जा कर के फिर से एडिट कर सकते हैं उसको। इसके बाद नीचे हम लोग को रिलेशनशिप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर रिलेटिव आधार नंबर देना चाहते हैं तो ये हम लोग को देना होगा। उसके बाद रिलेटिव नेम, फिर उसके बाद रिलेशन ऑफ, प्रूफ ऑफ रिलेशन, तो ये हम लोग देने के बाद फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल कर के आया है। यहाँ पे देखिए डेट है, अब किस डेट को अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे 10 तारीखों का सिलेक्शन करना चाहते हैं कि 10 तारीख को हमको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो ये 10 तारीख का जो डेट है ये मई महीना का वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम 10 तारीख को सेलेक्ट कर लेते हैं तो 10 तारीख को यहाँ पे देखिए कि जो टाइमिंग इसका है 9:30 से 9:50 जो है 20 मिनट का ये टाइमिंग है। यहाँ पे जो टाइमिंग में हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं वो टाइम यहाँ पे हम लोग फिर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है उस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमें जो भी डिटेल यहाँ पे भरा हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ पे सामने खुल करके आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, ये सब मिला लेना है हम लोग को। उसके बाद फिर से यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए हमारे सामने जब सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो ये कि हमारे सामने मैसेज खुल करके आता है कि आर यू श्योर, क्या आप जो अभी सबमिशन करना चाहते हैं वो क्या आप श्योर है। तो अगर हाँ तो हम लोग ओके में क्लिक करेंगे। और जैसे ही ओके में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए प्लीज़ मेक अ पेमेंट टू कंप्लीट द अपॉइंटमेंट, एक मैसेज आता है पॉपअप, इसको भी हम लोग ओके करेंगे। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे 50 रुपये का चार्ज करना होगा ये ऑनलाइन, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन और 50 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना है। अब यहाँ पे पे यू में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो हम यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहेंगे, इसलिए हम यूपीआई को सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद फिर से हम लोग मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट में क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास ऑप्शन खुल करके आ गया है जहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हम ये यूपीआई का सिस्टम चुन लेते हैं। देखिए हम फ़ोन पे से करना चाहते हैं तो हम फ़ोन पे से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर से करना चाहें तो वो ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहें कि स्कैन करके करें तो हम यहाँ पे स्कैनर को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्कैन करेंगे और फिर पेमेंट कर देंगे। देखिए ये हमारे पास सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुली का मैसेज आता है तो हमारे सामने जो अपॉइंटमेंट अभी हम लोग बुक किए हैं तो इसका रिसिप्ट यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये रिसिप्ट है। ये रिसिप्ट को हम लोग प्रिंट आउट यहाँ से ऐसे निकालेंगे और इसे हम लोग को लेते जाना है जहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग किए हैं जिस डेट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं या चाहे तो हम लोग प्रिंट आउट निकाल लेते हैं इसको। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके अपना मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है आधार कार्ड में तो आप ऑनलाइन ये प्रक्रिया से कर सकते हैं और इसके लिए आपको आधार केंद्र जो है वो विजिट करना ही होगा। और पहला जो तरीका अभी हमने बताया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, अगर आपके पास आधार का जो ऑपरेटर है अगर आपके पास विजिट करता है तो भी आप अपने आधार कार्ड में अपने घर पे ही मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आपको आधार सेंटर में जाकर के विजिट करके इस तरीका से अपॉइंटमेंट बुक करके अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।